प्रिय छात्रों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के छात्रों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ा रहे हैं। इसमें 68 श्लोक तक हो चुका है। 69वां श्लोक से आप लोग देखिए, स्क्रीन में भी है और आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। इस श्लोक का प्रसंग है कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा ने नंदिनी गाय का दूध पिया, यानी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाने के बाद राजा ने नंदिनी गाय का दूध पिया। तो श्लोक देखिए, स नंदिनी स्तन्य मनिंदिमात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम पपौ वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रम यशो मूर्तिमिवातितृष्णा है। इसका शब्द विभाग देखिए, स नंदिनी तन्यम अनिंदित आत्मा सद्वत्सलः हुत अवशेषम पपौ वशिष्ठेन कृत अभ्यनुज्ञः शुभ्रम यशः मुहूर्तम इव अतितृष्णा है। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, अनिंदित आत्मा सद्वत्सलः स वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः अतितृष्णः इव वत्सहुतावशेषम नंदिनीस्तन्यम मूर्तम शुभ्रम यशः इव पपौ। अनिंदित आत्मा माने अनिंदित आत्मा वाले, यानी अच्छे स्वभाव वाले। अनिंदित आत्मा वाले यानी उनका स्वभाव ऐसा था कि कोई उनकी निंदा नहीं करता था। तो अनिंदित आत्मा वाले या अच्छे स्वभाव वाले, सद्वत्सलः माने सज्जनों से प्रेम करने वाले, सद्वत्सलः माने सज्जनों से प्रेम करने वाले। सा माने उस राजा दिलीप ने वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वशिष्ठ के द्वारा अनुज्ञा कृत है, माने आज्ञा देने के बाद, यानी आज्ञा पा करके, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा पा करके अतितृष्णः युव, अत्यधिक प्यासे व्यक्ति के समान, यानी अत्यधिक प्यासे के समान। वत्सहुतावशेषम, वत्स माने बछड़े और हुत अवशेषम हवन, यानी बछड़े के पीने के बाद, और हुत अवशेषम माने हवन के बाद बचे हुए, नंदिनी स्तन्यम माने नंदिनी के दूध को, मूर्तम शुभ्रम यशः इव पपौ मानो मूर्तिमान शुभ्र यश के समान, पपौ माने पिया। एक बार फिर से देखिए, अनिंदित आत्मा माने अच्छे स्वभाव वाले, सद्वत्सलः माने सज्जनों से प्रेम करने वाले, सा माने वह राजा दिलीप, वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पा करके, अतितृष्णः इव अत्यधिक प्यासे व्यक्ति के समान, वत्सहुतावशेषम बछड़े के पीने के बाद, और हुतावशेषम माने हवन के लिए निकाल देने के बाद, अवशेषम माने बचे हुए, नंदिनी स्तन्यम माने नंदिनी के दूध को, मूर्तम शुभ्रम यशः इव पपौ मानो मूर्तिमान शुभ्र यश के समान पिया, यानी उसके दूध को, नंदिनी के दूध को, जो बचा हुआ दूध था उसको मानो मूर्तिमान शुभ्र यश के समान राजा दिलीप ने पिया। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला श्लोक 2 पेज में है, इसको देखिएगा। प्रसंग है इसका, गो सेवा व्रत के समान समाप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी ने राजा और रानी को विदा कर दिया। तो प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रस्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठः। अन्वय देखिए बच्चों इसका, वशी वशिष्ठः प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते
प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वाम राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास। वसी वसिष्ठः माने जितेंद्रिय महर्षि वशिष्ठ ने प्रातः माने सुबह के समय यथोक्त व्रत पारणांते गाय की सेवा रूपी व्रत के पारण कर लेने के बाद, यानी गाय की दैनिक क्रिया यानी गाय को चारा डालना, दूध दुहना वगैरह सब, पानी पिलाना, ये सब दैनिक क्रियाएं कर लेने के बाद प्रास्थानिकम मने प्रस्थान काल के लिए, प्रस्थानिकम स्वस्थयनम प्रस्थान काल के लिए, स्वस्थयनम मने स्वस्थयन करके, स्वस्तिवाचन करके, प्रयुज्य मने स्वस्तिवाचन का प्रयोग करके या स्वस्तिवाचन करके, तव दंपति उन दोनों दंपतियों को यानी राजा दिलीप और पत्नी उनकी सुदक्षिणा को स्वाम राजधानी प्रति अपनी राजधानी के लिए प्रस्थापयामास माने भेजा, या अपनी राजधानी की ओर यानी उनकी राजधानी की ओर भेजा। एक बार फिर देखिए, वसी वशिष्ठ माने जितेंद्रीय वशिष्ठ ने प्रातः माने सुबह के समय यथोक्त व्रत पारणांते गाय की सेवा रूपी व्रत का पारण पूर्ण कर लेने के बाद प्रस्थानिकम माने प्रस्थान काल के लिए, प्रस्थान करने के लिए स्वस्थयनम प्रयुज्य स्वस्तिवाचन का प्रयोग करके या स्वस्तिवाचन करके, तव दंपति उस राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को स्वाम राजधानी प्रति अपनी राजधानी की ओर प्रस्थापयामास माने भेजा। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, इसमें इसका प्रसंग है गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त करके राजा ने प्रस्थान किया। तो प्रदक्षिणीकृत्य हुतम हुतासम अनंतरम भर्तुरनुंधति च धेनुम सवस्साम च नृपः प्रतस्थे सन्मंगलो दग्र तरह प्रभावः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, नृपः हुतम हुतासम भर्तुः अनंतरम अरुंधतीम च सवस्साम धेनुम प्रदक्षिणीकृत्य सन्मंगलो दग्र तरह प्रभावः सन प्रतस्थे। नृपः माने राजा दिलीप ने हुतम हुतासम आहुति, हुतम माने हवन की गई हुई, हुतासम माने अग्नि को, भर्तुः अनंतरम यानी गुरु वशिष्ठ के अनंतरम माने बाद, अरुंधतीम यानी अरुंधति के पति वशिष्ठ के बाद, यानी पहले अपने गुरु वशिष्ठ को और उसके बाद अरुंधति को। तो कह रहे हैं कि नृपः माने राजा दिलीप ने हुतम हुतासम आहुति दिए गए अग्नि को, और फिर अरुंधतीम भर्तु माने अरुंधति के पति यानी वशिष्ठ को, अनंतरम माने उसके बाद अरुंधतीम माने अरुंधति को, सवस्साम धेनु प्रदक्षिणीकृत्य, सवस्साम माने बछड़े सहित, धेनु माने नंदिनी गाय की, प्रदक्षिणीकृत्य माने परिक्रमा करके, सन्मंगलोदग्र तरह, सन्मंगलोदग्र तरह प्रभावः अच्छे मंगलों से अधिक तेजवान हो करके, अग्र तरफ प्रभाव माने अच्छे मंगलों से भी अधिक तेजवान हो करके, सन माने हो करके, प्रतस्थे माने प्रस्थान किया। एक बार फिर से देखिए, नृपः माने राजा दिलीप ने, हुतम हुतासम माने हवन की गई अग्नि को, भर्तु माने अपने गुरु वशिष्ठ को, अनंतरम माने उसके बाद अरुंधतीम च माने और अरुंधति को, सवस्साम धेनु प्रदक्षिणीकृत्य बछड़े सहित नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा करके, सन्मंगलोदग्र तरफ प्रभावः अच्छे मंगलों से भी अधिक तेजवान हो करके, सन माने हो करके, प्रतस्थे माने प्रस्थान किया। तो एक बार फिर से देखिए, नृपः माने राजा दिलीप ने हुतम हुतासम यानी आहुति दिए गए अग्नि को, अनंतरम माने और अपने गुरु वशिष्ठ को, अनंतरम माने उसके बाद अरुंधतीम च और अरुंधति को, सवस्साम
धेनु माने बछड़े सहित नंदिनी गाय की प्रदक्षिणी कृत्य माने परिक्रमा करके सन मंगलोदग्र तर प्रभाव अच्छे मंगलों से भी अधिक तेजवान होकर के सन माने होकर के प्रतस्थे माने प्रस्थान किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे के श्लोक कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।